हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसका सिलेबस क्या होता है। तो यूपीएससी जैसे कि आप सभी लोग को पता है मेनली तीन स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला स्टेज हो गया आपका प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट जिसको पर्सनल इंटरव्यू भी बोल सकते हो। अब प्रीलिम्स में आपके पास यहाँ पे 2 पेपर रहते हैं, मेंस में 9 पेपर रहते हैं। अब जो प्रीलिम्स की ये जो 2 पेपर है वो 2 पेपर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक करेक्ट आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना पड़ रहता है। अगर यहाँ पे मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस के सभी पेपर्स आपको लिखने पड़ते हैं, मतलब वो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसमें कोई भी एमसीक्यू नहीं दिए जाते। तो चलिए इसमें डिटेल्स में हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि प्रीलिम्स में कौन से 2 पेपर होते हैं। तो प्रीलिम्स का पेपर 1 जिसको हम जनरल स्टडीज पेपर 1 भी बोलते हैं, तो इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन रहते हैं जिसके टोटल 200 मार्क्स होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, जिसको खत्म करने के लिए आपके पास 2 आवर्स रहते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसका सिलेबस अगर देखें तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर एंड जनरल स्टडीज, मतलब जो भी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स रहते हैं यूपीएससी के वो सब इसमें आ जाएंगे। और अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 को हम सीसेट के पेपर से भी पहचानते हैं। मतलब सीसेट का पेपर भी उसे बोला जाता है। तो सीसेट क्या है, तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको ऐसा भी बोला जाता है पेपर 2 को। अब पेपर 2 में बाकी सब तो सेम है कि 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स खत्म करने के लिए और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग्स। पर यहाँ पे आपके पास सिर्फ 80 क्वेश्चन होंगे, पूरे 100 नहीं होंगे। मतलब एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स हो गए। और ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर होता है। मतलब इसमें आपको पेपर में से पेपर के 33% या तो 66 मार्क्स 200 में से इतने ही लाने होते हैं। मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इसके ऊपर से आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होगी, सिर्फ पेपर 1 के ऊपर से होगी। और अगर इसका सिलेबस देखें तो कॉम्प्रिहेंशन, मतलब बेसिक आपकी इंग्लिश हो गई, देन कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स एंड बेसिक न्यूमेरेसी, मतलब क्लास 10 तक का आपका इसमें मैथ्स आ जाएगा पूरा। तो चलिए अब मेंस के पेपर्स के बारे में देख लेते हैं। तो मेंस के टोटल 9 पेपर्स होते हैं, उनमें से 2 पेपर्स आपके क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। मतलब इन 2 पेपर्स को तो आपको क्वालिफाई कंपलसरी करना ही है। अगर इन दोनों दोनों पेपर्स को आपको क्वालिफाई कर दिया है आपने, तभी आपके बाकी के 7 पेपर्स को चेक किया जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होता है, तो बाकी के 7 पेपर को चेक वो लोग नहीं करेंगे। देखते हैं कौन से दोनों पेपर है। तो एक तो आपका कंपलसरी इंग्लिश और दूसरा एनी इंडियन लैंग्वेज पेपर हो जाए, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज आपको ले सकते हो। इन इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको 25% लाने होते हैं। दोनों होते हैं 300 मार्क्स के। इन दोनों पेपर्स को आपको 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो इनका सिलेबस अगर देखें तो कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, वोकेबुलरी एंड शॉर्ट ऐसे, ये चार तो दोनों पेपर्स में आते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला रहता है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन एंड वाइस वर्सा, ये वाला आपका इस वाले पेपर में आएगा, एनी इंडियन लैंग्वेज पेपर में। अब बाकी के 7 पेपर देखते हैं जो कि जिसके ऊपर से आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो उनमें से पहला पेपर होता है आपका ऐसे का पेपर। उन ऐसे के पेपर्स में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 ऐसे दिए जाते हैं, उन 4 में से कोई भी एक ऐसे लिखना होता है। सेक्शन बी में सेम टू सेम 4 ऐसे होते हैं, उन 4 ऐसे में से कोई भी एक लिखना होता है। दोनों ऐसे 125 मार्क्स के होते हैं, मतलब पेपर टोटल 250 मार्क्स का हो जाता है। देन आपके 2 पेपर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है और उन एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर से 2 पेपर निकलते हैं। दोनों पेपर 250-250 मार्क के होते हैं, तो टोटल 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है एग्जाम का। और लास्ट में आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4। ये चारों के चारों पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं, मतलब टोटल 1000 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज हो जाता है। और अगर जीएस 1 का हम सिलेबस देखें तो इस पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया। देन जीएस 2 की बात करें तो उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब करंट अफेयर्स वाला हो गया आपका सब। जीएस 3 की बात करें तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। और जीएस 4 आपका एथिक्स का पेपर हो जाता है। ठीक है।
तो कितने टोटल 9 पेपर हो गए, GS1, GS2, GS3, GS4, देन आपका ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, कितने 6 हुए, और फिर ऐसे का 7, और इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज 8 और 9, टोटल ऐसे 9 पेपर्स होते हैं मेंस में। और इन टोटल 9 में से ये 2 क्वालिफाइंग होते हैं और बाकी के 7 आपका मेरिट डिसाइड करते हैं। अगर आपका नाम मेरिट में आ गया तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो पर्सनल इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है, और ऐसे करके टोटल 2025 मार्क्स में से आपका फाइनल मेरिट निकलता है, और उस फाइनल मेरिट के में आपका अगर आपका नाम आ जाता है तो आप एक ऑफिसर बन जाते हो। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।